अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं इस्लामिक शिक्षा टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सही हदीस पर आधारित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा विषय है क़यामत का दिन कैसा होगा, यानी वह दिन जब इंसान अपने आमाल का हिसाब देगा और अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा। आइए कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस हकीकत को समझते हैं। क़यामत का दिन यानी वो दिन जब अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को उनके आमाल का हिसाब लेने के लिए जमा करेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार इस दिन का जिक्र किया है ताकि इंसान गाफिल न रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। सूरह अल-हज्ज 1। उस दिन की हालत इतनी खौफनाक होगी कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर गर्भवती औरत अपना बोझ गिरा देगी और लोग मदहोश जैसे नजर आएंगे, जबकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज इंसानों के बहुत करीब ला दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों का पसीना उनके आमाल के मुताबिक होगा। कोई पसीने में टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और किसी का पसीना उनके मुंह तक पहुंचेगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उस दिन ज़मीन बिल्कुल बदल जाएगी। कुरान में आया है, जिस दिन यह ज़मीन दूसरी मीन में बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह जो एक है और गालिब है के सामने हाजिर होंगे। सूरह इब्राहीम 48। उस दिन इंसान सोच भी नहीं सकता कि हिसाब किताब से कैसे गुजरेगा। यहाँ तक कि नबी, रसूल और फरिश्ते भी कहेंगे, नफसी नफसी, यानी आज मुझे अपनी ही फिक्र है। सिर्फ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी उम्मत के लिए कहेंगे, उम्मती उम्मती। हदीस में आता है कि उस दिन इंसान नग्न, बिना जूते और खतना किए हुए उठाए जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब ये सुना तो हैरान हुई और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें और मर्द सब नग्न होंगे? क्या एक दूसरे को देखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा, उस दिन मामला इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उस दिन हर इंसान के आमाल का नामामल उसके सामने रखा जाएगा। कुरान में आया है, और नामामल रख दिया जाएगा, फिर तुम देखोगे कि गुनहगार लोग उसमें लिखी चीजों से डरेंगे और कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी। यह कैसी किताब है, इसमें कोई छोटी बड़ी चीज नहीं छोड़ी गई, सब दर्ज है और जो कुछ उन्होंने किया पाएंगे सामने मौजूद। सूरह अल-कहफ 49। उस दिन का एक और मंजर यह होगा कि इंसान अपने नेक आमाल की तलाश में रहेगा। सही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कुछ खास लोगों को अपने अर्श के साये में जगह देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया न होगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इनमें इंसाफ करने वाला हाकिम, अल्लाह की इबादत में जवान हुआ नौजवान, मस्जिद से दिल लगाने वाला, ऐसा आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, सब शामिल हैं। क़यामत के दिन इंसान के आमाल तोले जाएंगे। कुरान में है, जिसके अच्छे काम भारी होंगे वही कामयाब होगा और जिसके अच्छे काम हल्के होंगे वही घाटे में रहेगा। सूरह अल-आराफ 8 से 9। यानी उस दिन असली दौलत सोना चांदी या माल दौलत नहीं बल्कि नेक आमाल होंगे। फिर लोगों को उनके हिसाब के बाद जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के सामने जहन्नम ला दी जाएगी
اس کے 70,000 लगाम होंगे और हर लगाम को खींचने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे। सही मुस्लिम। सोचिए जहन्नम की हैसियत कितनी डरावनी होगी। उस दिन एक पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। सबको उसी पुल से होकर गुजरना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरात बहुत बारीक और नुकीली तलवार से भी ज्यादा धारदार है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नेक लोग तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ लोग गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे और कुछ लोग अपने आमाल के हिसाब से धीरे धीरे पार करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे पूरे बदले दिए जाएंगे। तो जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब हुआ। सूरह आल इमरान 185। उस दिन इंसान की आंखें खोल दी जाएंगी। कुरान में है, तुम्हारे सामने से पर्दा हटा दिया गया तो आज तुम्हारी नजर तेज है। सूरह काफ 22। यानी दुनिया में जो बातें छुपी हुई थीं, आज सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि जन्नतियों को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से बचा लिया, अब और क्या चाहिए? फिर अल्लाह ताला उनसे अपना पर्दा हटा देगा और जन्नती अल्लाह के दीदार से बढ़कर कोई चीज पसंद नहीं करेंगे। सही मुस्लिम। यानी क़यामत का दिन इंसान के लिए या तो सबसे बड़ी राहत और नेमत का दिन होगा या फिर सबसे सख्त अजाब और नाकामी का दिन। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आमाल की फिक्र करें, नेकियों को बढ़ाएं, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें उस दिन अपने रहमत के साए में रखे। भाइयों और बहनों, क़यामत का दिन बहुत ही सख्त दिन होगा। उस दिन न दौलत काम आएगी, न रुतबा और न ही कोई सहारा। केवल ईमान और नेक आमाल ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज ही से अल्लाह की तरफ लौट आए, नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें और अपने आमाल को बेहतर बनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और इस्लामिक शिक्षा टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हमें उस दिन अपनी रहमत के साये में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।